हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, फिर से मैं आप लोग सामने कक्षा 12वीं का सेट ए केमिस्ट्री यानी कि रसायन शास्त्र का जो 18 मार्च को पेपर होने वाला है उसका संपूर्ण सॉल्यूशन लेके आ चुका हूं। तो आप लोग इस वीडियो पूरा कंप्लीट जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं आपको जितने क्वेश्चन दिए गए हैं उन सभी का आपको सॉल्यूशन दिया गया है। ठीक, इसमें आप लोगों के सामने अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर आपके पूर्णांक रहेगा 70 नंबर। ठीक, समय रहेंगे 3 घंटे। ठीक, तो इस प्रकार से बच्चों आप लोगों के सामने केमिस्ट्री का पूरा संपूर्ण सॉल्यूशन पेपर है। बिल्कुल एक पेपर ही है, अगर आप लोग उस पेपर को पूरा कंप्लीट कर लेते हो तो आपको कोई फेल नहीं कर सकता। ठीक बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं बिना बकवास के, क्योंकि आप लोगों के पास में काफ़ी कम ही टाइम है। तो बच्चों इसका पूरा सॉल्यूशन बताएंगे उत्तर सहित। तो आप लोग चलिए शुरू करते हैं। तो सर्वप्रथम जैसा कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर सर्वप्रथम जैसे बात करते हैं हम, तो यहाँ पर आप लोगों के सामने यहाँ पर कुछ निर्देश दिए जाते हैं जो आप लोग देख सकते हो। तो ये हिंदी मीडियम वालों के लिए, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। ठीक, तो दोनों प्रकार के मीडियम वालों को है। तो अगर आप लोग हिंदी से है तो हिंदी वाला करेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो इंग्लिश का करेंगे। ठीक, चलिए जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो जैसे पहला लिखा आपका आइसोप्रोपिल एमीन है, तो आइसोप्रोपिल एमीन है, तो इसमें से कौन सा है? तो इसमें आप लोग लिखोगे प्राथमिक एमीन है। कौन सा एमीन है? तो प्राथमिक एमीन है। आपका पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा लिखा है कौन सा अम्ल विटामिन है, मतलब जितने ये यहाँ पर दिए गए हैं तो ये अम्ल दिए गए हैं, 4 अम्ल दिए गए हैं, चारों में कौन सा अम्ल विटामिन है? तो इसमें हो जाएगा आपका एस्कोकॉर्बिल अम्ल, यानी कि दूसरा आपका सही हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा आपका एस्कोकॉर्बिल अम्ल। ठीक बच्चों, तीसरा लगा सी RNA में नहीं पाया जाता है। जो RNA होता है उसमें नहीं पाया जाता, तो उसमें क्या नहीं पाया जाता है इनमें से? तो इसका हो जाएगा सी नंबर का हो जाएगा चौथा वाला, थायमिन नहीं पाया जाता। जो RNA होती हैं तो उनमें थायमिन नहीं पाया जाता। डी लिखा है किन तत्वों में 5F स्तर क्रमशः भरा जाता है। जो 5F होता है वो किस प्रकार भरा जाता है? तो डी का हो जाएगा तीसरा वाला एक्टिनाइड द्वारा। ठीक, एक्टिनाइड हो जाएगा इस प्रकार से। ई नंबर लगा गैसों की उनमें विलेयता का नियम दिया जाता है। तो गैसों के विलेयता का नियम किसमें दिया जाता है? तो इसका आपका हो जाएगा ई नंबर की बात करते हो इसमें हो जाएगा पहला हेनरी ने। किसने दिया था? हेनरी ने दिया था। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पे इतने आंसर पूरे कंप्लीट हो जाए। चाहो तो आप लोग नोटबुक ले लीजिए, पेन ले लीजिए, लिख सकते हो। अगला आप लोग सामने F वाला जिसमें लगा सेल स्थिरांक है, तो इनमें से सेल स्थिरांक क्या है? तो इसका हो जाएगा आपका यहाँ पर दूसरा वाला सही हो जाएगा ए वाला, I/A। यहाँ पर दूसरा वाला सही हो जाएगा A/I। ठीक, वो फिर भी अगर आप लोग कन्फ्यूजन होता तो आप लोग बच्चों लिख भी सकते हो, क्योंकि इस प्रकार से आप लोग कर सकते हो। अगला आपका जी ऑप्शन जिसमें लगा अभिक्रिया की आवृत्ता का मान नहीं हो सकता है, तो इसमें हो जाएगा क्या नहीं हो सकता? तो तीसरा वाला सही हो जाएगा 0। ठीक, इस प्रकार से बच्चों आप लोग सामने यहाँ पर सही विकल्प पूरे कंप्लीट हो जाते हैं। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट आप लोगों के सामने यहाँ पर दिए जाते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इस पर दिए गए हैं आप लोग सामने प्रश्न क्रमांक दूसरा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक बच्चों, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर आप आ नंबर पर लिखा है अंतः संकरण तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो एक के अनुसार इसमें हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? तो अब चलिए हम लोग आपको बताते हैं। तो इसमें लिखोगे आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लोगे N2, इस प्रकार से N2, फिर लिखोगे F0 -14, फिर लिखोगे आप लोग N-1 D0, फिर लिखोगे N-1 NS2। ठीक, इस प्रकार से लिख दोगे, इसका हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ओके बच्चों, चलिए इसी प्रकार से बढ़ते नेक्स्ट आपका बी वाला जिसमें लगा C6H5 COOH प्लस C6H2 NH2 प्लस N2 प्लस CO2। तो इसका क्या हुआ है? तो बी वाले ऑप्शन में यहाँ पर भर देना आपको NH3 भर दोगे तो ये पूरा समीकरण हो जाएगा आपका। ठीक, चलिए इसी प्रकार से सी ऑप्शन लिखा है यहाँ पर हीमोग्लोबिन आयरन का है। तो हीमोग्लोबिन आयरन किसका है? तो इसका लोग आप संकुल है। ठीक, बस संकुल हो जाएगा। ठीक, फिर आप लोग सामने डी ऑप्शन लगा है केंद्रीय धातु आयरन को इलेक्ट्रॉन युग्म दाता कहा जाता है। तो इसको आप लोग कहने किसको कहा जाता है? तो सब लोग होगी लेगेंड को। ठीक, लेगेंड। ठीक, इस प्रकार से फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट आपका ई वाला जिसमें लगा जल की मोलरता होती है। तो जल की मोलरता कितनी होती है? तो बच्चों 55.6 है। ठीक, इस प्रकार से एफ नंबर लगा आर्यन समीकरण के द्वारा प्रेषित किया जाता है। तो किसको किया जाता है? तो काफ़ी बार मोस्ट है ये आपको रखा ही मिलेगा AE कैपिटल E, फिर हो जाएगा A फिर R। ठीक, ये हो जाएगा आपको पूरा। ठीक, ARS समीकरण द्वारा है। तो जी नंबर लगा CH3 CH3 CH4, इसका हो जाएगा जैम। क्या लोगों का आप लोग जैम।
ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आप लोग सामने पूर्ति होती है, पूरी 7 नंबर कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट ओर। नेक्स्ट आप लोग सामने सही जोड़ियाँ, जैसे कि आप लोग देख सकते हो बच्चों। सही जोड़ियाँ शुरू करने से पहले मैं यहाँ पे एक खुशखबरी दे दूँ। कक्षा 12th वाले यानी कक्षा 12वीं वाले बच्चे हमसे काफ़ी ज़्यादा जुड़ चुके हैं, क्योंकि मैंने उन लोगों को जो पिछले पेपर हुए हैं उनको इसी प्रकार से समझाया था, इसी प्रकार से मोस्टिंग बताई थी, तो उनके काफ़ी ज़्यादा अच्छे नंबर आए हैं। मतलब कि उन्होंने घर पर जोड़ा है, बताया मैंने भी। जैसे आपका पेपर हो जाता है तो मैं करवाता हूँ कि देखो जो मैंने बताया था आया कि नहीं आया है, तो बच्चे कह लेते हैं हाँ सर आया है, मेरे इतने नंबर आए हैं। मैं बताता हूँ कि आपके कितने नंबर आए हैं, चलिए जोड़िए। तो इस प्रकार से उन लोगों के काफ़ी ज़्यादा नंबर आए हैं। और इसी प्रकार से अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले तो आपके लास्ट तक जितने भी पेपर होने वाले हैं सबका संपूर्ण सोल्यूशन इसी प्रकार से कराया जाएगा। तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेना, बहुत से बच्चों ने कर लिया है। चलिए हम बढ़ते हैं सही जोड़ी की ओर। तो आप लोग सामने यहाँ पर सही जोड़ियाँ दी गई हैं जो इस प्रकार से दी हैं। तो चलिए हम लोग इसको कंप्लीट कर लेते हैं। पहला लगा आपका ओसेनियम। तो ओसेनियम का हो जाएगा आपका प्लेटिनियम धातु से, यानी इसका हो जाएगा चौथे वाले से। ठीक, फिर लगा जाइसे लबड़। तो जाइलिस से लबड़ का हो जाएगा आप लोगों के सामने नीचे वाला हो जाएगा, सबसे नीचे का ए वाला हो जाएगा। ठीक, फिर लगा कास्ट स्प्रेड। तो कास्ट स्प्रेड का हो जाएगा आप लोगों के सामने यहाँ पे इस वाले से मेथिल एल्कोहल से। ठीक, फिर आपका विस्फोटक यानी कि डी ऑप्शन, विस्फोटक का हो जाएगा आपका TNT। ठीक, ए वाला। फिर स्टार्च का हो जाएगा आप लोगों के सामने यहाँ पर इस प्रकार से पॉलीसेकेराइड से। विटामिन के, तो विटामिन के का हो जाएगा आपका हो जाएगा यहाँ पर रक्त का थप्पा जमना। ठीक, इस प्रकार से इसमें। ठीक, फिर आपका हिंसबर्ग अभिनम, तो इसका हो जाएगा आपको इस वाले से। ठीक, तो बच्चों इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार से आप लोग सही जोड़ी मिला सकते हो, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए बढ़ते नेक्स्ट हो। नेक्स्ट आप लोग सामने एक वाक्य के उत्तर या एक शब्द के उत्तर लिखिए। चलिए हम ये भी करते हैं। पहला आप लोग सामने यहाँ पर जंग का रासायनिक सूत्र लिखिए। जो जंग है उसका रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो जंग का रासायनिक सूत्र होगा Fe2O3, फिर यहाँ पर कॉमन लगा XH2। ठीक, ये हो जाएगा X बनाए। ठीक, ये हो जाता है जंग का रासायनिक सूत्र। बी लगा डी ब्लॉक के कौन से तत्व संकरण तत्व नहीं कहलाते हैं? तो बी का हो जाएगा आपका हो जाएगा बी का ऑप्शन हो जाएगा कौन से तत्व नहीं कहलाते? तो आप लोगों को ZN, फिर लोग CD व HG। ठीक, तो ये क्या है? ये डी ब्लॉक के संकरण तत्व नहीं है। ठीक, नहीं कहलाते। सी लगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको बोलते हैं CCl2F2, क्या कहलाता है? तो आप लोगों के इसका लिखोगे आप लोग सी वाले का हो जाएगा आपका फ्री फोन। क्या होगा? फ्री ऑन। ठीक, फ्री ऑन। ठीक, ये हो जाएगा। चलिए अगला होगा डी। शुद्ध क्लोरोफिल की पहचान किससे की जाती है? तो आप लोग लिखोगे AgNO3 से। ठीक, फिर आप लोग सामने ई वाला ऑप्शन बेंजिल डाइएज़ोइक क्लोराइड का सूत्र लिखिए। तो आप लोग C6H5N2Cl। ठीक, ये हो जाएगा। फिर आपका एफ वाला अमीनो अम्लों को आपस में कौन सा बंध जोड़ता है? तो कौन सा बंध जोड़ता है? तो पेप्टाइड बंध। ठीक, पेप्टाइड बंध इस प्रकार से लिख दोगे। ठीक, ये जोड़ रहा है। मही की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो आप लोगों को टाइलिन। ठीक, टाइलिन एंजाइम पाया, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो बच्चों इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा नंबर के यहाँ पर सही विकल्प कंप्लीट सॉरी एक शब्द के आंसर कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आप लोग सामने यहाँ पर हम देखते हैं। तो वहाँ पर हम लोग देखते हैं यहाँ पर, तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर पूरे मैंने कंप्लीट करा दिए, एक शब्द के आंसर भी पता करा दिए हैं बच्चों। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी की लगातार डिमांड आती रहती है कि सर जो क्वेश्चन पेपर आपने बताया है इसका PDF और जो सॉल्यूशन आप बता रहे हैं इसका PDF, दोनों PDF हमें प्रोवाइड करा दीजिए। बट पूरे YouTube पे कोई भी YouTube चैनल वाला आपको ये PDF नहीं देता है, बट स्टडी नोट्स PJ YouTube चैनल आपको ये सुविधा दे रहा है। जी हाँ, और इसको हमने बहुत ही आसान बना दिया है आप सभी के लिए। बस आपको क्या करना है, देखिए अगर आप यहाँ पे इसकी PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में क्रोम को ओपन कर लेना होगा। क्रोम को ओपन करने के बाद आपको गूगल में आकर के स्टेप यहाँ पे देखिएगा ध्यानपूर्वक स्टडी नोट्स PJ सर्च करना होगा। ठीक है, जो चैनल का नाम है वो आप सर्च कर देंगे। जैसे ही आप सर्च करेंगे यहाँ पे आपको पहली जो वेबसाइट दिखेगी studynotespj.com, इस पे आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे नीचे आकर के दिखेगा आपको MP बोर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे बोर्ड हैं, आपको बस अपना MP बोर्ड सर्च कर लेना है। ठीक है, MP बोर्ड जैसे ही ऊपर दिखेगा आपको इस पे आपको क्लिक कर देना है और फिर आपको एक बार फिर से नीचे आना है। ठीक है, नीचे आने के बाद देखिएगा यहाँ पे देखिए आप कक्षा 10वीं दिया गया है और कक्षा 12वीं दिया गया है। अब जैसे आप 10वीं में हैं तो 10वीं का इस साइड दिया गया है और 12वीं में है तो 12वीं का इस साइड दिया गया है। अब देखिए हमें कक्षा 10वीं का जैसे अभी अपना जो पेपर है वो फिलहाल में कोई सा भी अपन डाउनलोड करके देख लेते हैं। जैसे हमें कक्षा 10वीं यहाँ पे संस्कृत का
सेट ए का पेपर डाउनलोड करना है। ठीक है, कक्षा 10वीं संस्कृत सेट ए। सेम प्रोसेस सभी के लिए रहेगी, मैं कक्षा 10वीं सेट ए के लिए बता देता हूँ। जैसे ही मैं सेट ए पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे देखिए कक्षा 10वीं का आ चुका है। ठीक है, कक्षा 10वीं सेट ए पूरा लिखा हुआ है, अपन को कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे देखिए छेड़छाड़ नहीं करनी है कुछ भी। देखिए ये सेट ए का कक्षा 10वीं जो सेट ए का पेपर है वो डला हुआ है। ठीक है, ये पूरा का पूरा पेपर है, आपको कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे। ठीक है, नीचे आते जाना है आपको। देखिए सबसे नीचे आपको पहुंच जाना है, और सबसे नीचे जब आप पहुंचेंगे तो यहाँ पे आपको यहाँ पे सफेद कलर का डाउनलोड का बटन दिखेगा। बस आपको इस डाउनलोड के बटन पे क्लिक कर देना है और लगातार 15 सेकंड तक वेट करना है। अब देखिए 15 सेकंड वेट करने से अच्छा है एक बार आप किसी भी एक ऐड पे क्लिक कर दें। ठीक है, जैसे 15 सेकंड के पहले आप किसी भी एक ऐड पे क्लिक करेंगे तो जो ये पीडीएफ की लिंक है वो एक्टिवेट ऑटोमेटिक हो जाएगी, और देखिए डायरेक्टली आपको यहाँ पे सॉल्यूशन पर ले जाएगी। देखिए मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, और यहाँ पे देखिए ये सॉल्यूशन जो है अपनी ड्राइव पे ले गया। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप किसी भी क्लास का कोई भी पेपर सॉल्यूशन के साथ आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको डाउनलोड कर लेना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। नेक्स्ट आप लोग सामने प्रश्न क्रमांक 5, जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 2-2 नंबर के दिए गए हैं। जैसे आप लोग विद्युत वाली रेखाएं एक दूसरे में से को क्यों नहीं काटते हैं, राउट का नियम समझाइए। तो बच्चों ये सारे के सारे 2-2 नंबर में दिए गए हैं, साथ ही अथवा में भी दिए गए हैं। तो बच्चों ये काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। इन सभी के आंसर की बात करते हैं तो हम सभी का आंसर लास्ट में देने वाले हैं। पहले आप लोग इन प्रश्नों को लिखना चाहते हो लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आप लोग इनको पढ़ना है, इनके आंसर सीख के जाना है। लेकिन इनके आंसर को मैं भी आपको सिखाने वाला हूँ, फिर भी आप लोग इनको पूरा कंप्लीट जरूर कीजिएगा। इस प्रकार से आप लोग प्रश्न 11, 12, 13, 14, 15, 16 इस प्रकार से पूरे प्रश्न आप लोग सामने दिए जाते हैं, साथ ही अथवा अलग प्रश्न भी दिया जाता है। तो बच्चों अगर आप लोग इन सभी के आंसर आप लोग डाउनलोड करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी गई है। साथ ही